हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का अनुपात, समानुपात और साझेदारी, जिसका हम लोग यहाँ पर भाग नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्मृति आधारित प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर। असवीकरण हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk@ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवि हटा देंगे। स्मृति आधारित प्रश्न का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझ लेते हैं। रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन समुच्चय की कीमतें 5:3 के अनुपात में है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन समुच्चय से 5500 रुपये अधिक है, तो रेफ्रिजरेटर की कीमत क्या है, आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। क्वेश्चन को समझते हैं। मान लें कि रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन समुच्चय की कीमतें 5:3 के अनुपात में, तो 5x 3x ले लेता हूँ। प्रश्न के अनुसार दोनों एक दूसरे से 5500 अधिक है, तो 5x - 3x बराबर 5500, 2x बराबर 5500, x बराबर 2750। रेफ्रिजरेटर की कीमत कितनी है, 5x। 5 गुना 2750, 13,750 रुपए। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिएगा। एक राशि को पी क्यू आर के बीच 2:7:9 के अनुपात में वितरित किया जाना है। पी और क्यू का कुल हिस्सा आर के हिस्से के बराबर है। पी और क्यू के हिस्से के बीच का अंतर क्या है। 5 विकल्प आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कोई राशि नहीं दी गई, इसलिए दी गई जानकारी अपर्याप्त है। हिस्सों का अंतर कैसे निकालेंगे जब कोई राशि नहीं दे रखी, तो दी गई जानकारी अपर्याप्त है। ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। यदि ए का 2/3 बी का 4/5 हिस्सा है, तो ए और बी का अनुपात क्या है। 5 विकल्प आपको दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। वो देखते हैं। ए का 2/3 बी के 4/5 के बराबर है। ए का 2/3 ए गुना 2/3, 4/5 इंटू बी। तो ए अपॉन बी बराबर 4/5 गुना 3/2, तो ये आएगा 6/5। तो ए अनुपात बी आ जाएगा 6:5। यहाँ से आप लोग कह दोगे बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग दूसरे और के योग के बराबर है। दूसरी और 52 के योग के बराबर है। सबसे छोटी संख्या क्या है, आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। ठीक है ना। सबसे बड़ी सबसे छोटी का योग दूसरे और 52 के योग के बराबर है, तो सबसे छोटी संख्या बतानी है। 5 ऑप्शन दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। प्रश्न के अनुसार ये रेशियो दे रखा है 3:4:5। तो कह रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी 3x + 5x, इसका योग कितना, दूसरी और 52 के योग के बराबर, दूसरी 4x + 52। तो यहाँ से आ जाएगा आप लोगों का 4x बराबर 52, x बराबर 13। सबसे छोटी संख्या 3x, 3 गुना 13 यानी कि 39।
आप यहां से कह देंगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। यदि x अनुपात y बराबर 2:1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। 5 ऑप्शन दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं। x अनुपात y यानी कि x अपॉन वाई बराबर 2/1 है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4/1। देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटाऊं और नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ दूं तो 4-1 अपॉन 4+1 यानी कि 3/5 आ जाएगा और यही रेशियो आपको चाहिए था। तो यहाँ से 3/5 ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:4:7 है तो अनुपात ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी किसके बराबर होगा। 5 विकल्प आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ पे A:B:C बराबर 3:4:7। ए को तो मान लेता हूँ 3 के, बी को मान लेता हूँ 4 के, सी को मान लेता हूँ 7 के। ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी इज टू सी। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी यानी कि 3 के प्लस 4 के प्लस 7 के अपॉन 7 के, 14 के अपॉन 7 के, 2:1 आप लोग यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 36 है तो संख्याएं क्या है। 5 विकल्प आपको दे रखे हैं आपको यहाँ पे और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं। दिए गए संख्याओं का अनुपात 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 है। अब 2 3 4 का एलसीएम लूंगा तो 12 आएगा। तो 1/2 गुना 12 इस टू 2/3 गुना 12 इस टू 3/4 इस टू 12। यहाँ से 6:8:9 आएगा। तो इन संख्याओं को ले लूंगा 6x 8x और 9x। आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी और छोटी के बीच का अंतर 36 है। तो यानी कि 6x और 9x इन दोनों का अंतर 36। 3x बराबर 36 x बराबर 12। तो संख्या आ जाएगी 6x 8x 12x यानी कि 72 96 108। ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। यदि m अनुपात n बराबर 3:2 है तो 4m प्लस 5n इज टू 4m माइनस 5n किसके बराबर होगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है m अपॉन n बराबर 3/2। ठीक है ना, क्लियर है। देखिएगा, अगर m में 4 की मल्टीप्लाई ठीक है करूंगा तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, यानी कि 4m और n में 5 की 5n इक्वल टू 12/10 यानी कि 6/5। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का उपयोग करके यानी संप्राय और विभाजन का उपयोग करके 4m प्लस 5n और डिवाइड बाई 4m माइनस 5n इक्वल टू 6 प्लस 5 अपॉन 6 माइनस 5 इक्वल टू 11/1 यानी कि 11:1 आपका यहाँ पे आ जाएगा। 11:1 आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। एक दूध वाला पानी मिलाकर दूध को 9 रुपए प्रति लीटर पर बेचकर 20% लाभ कमाता है। यदि 1 लीटर शुद्ध दूध की लागत मूल्य 10 रुपए है तो दिए गए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है।
5 विकल्प आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। मान लें कि दूध और पानी का अनुपात की अनुपात 1 है। मिश्रण का विक्रय मूल्य k प्लस 1 × 9। मिश्रण का लागत मूल्य हो जाएगा आप लोगों का 10k। लाभ बराबर 9k प्लस 9, इसकी गुणा कर दूंगा, माइनस 10k इक्वल टू 9 माइनस के। लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणा 100 बटे लागत मूल्य। तो 20 बराबर 9 माइनस के अपॉन 10k इक्वल टू 100। 2k इक्वल टू 9 माइनस के, 3k इक्वल टू 9, k/1 इक्वल टू 3/1। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। यदि 78 को 3 भागों में विभाजित किया जाए तो 1:1/3:1/6 के अनुपात में है, जो मध्य भाग है। तो 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसको देखते हैं। अनुपात दे रखा है 1:1/3:1/6। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा। 6 की हर जगह मल्टीप्लाई 1:6:1/3:6:1/6:6 यानी कि 6:2:1। तो मध्य भाग आ जाएगा 2/9 × 78। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 गुणा 3 से 3 पर गया, ये 26 पर, 2 गुणा 26/3, तो 52/3, जो हो जाएगा 17 सही 1/3। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। दो संख्याओं का योग 25 के बराबर है, उनका अंतर 20 है, तो दो संख्याओं का अनुपात क्या है। 5 विकल्प आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। तो देखते हैं। मान लीजिए कि संख्याएं x और y है। x प्लस वाई तो 25 है, अंतर 20 है, x माइनस वाई बराबर 20। उपरोक्त समीकरणों को हल करने पर 2x बराबर 45 आएगा, x बराबर 45/2। 2y बराबर 5 आएगा, y बराबर 5/2। x अपॉन वाई बराबर 45/2 यानी कि 9:1। आप यहाँ से कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। 94 को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया गया है कि पहले भाग का 5वां हिस्सा और दूसरे भाग का 8वां हिस्सा 3:4 के अनुपात में है। तो पहला भाग क्या है आपको बताना है। ये 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। देखते हैं। माना कि पहला भाग x है, दूसरा भाग 94 माइनस x है। आप कह रहे हैं यहाँ पर पहले भाग का 5वां हिस्सा x अपॉन 5, दूसरे भाग का 8वां हिस्सा 94 माइनस x अपॉन 8 का अनुपात 3:4 है, 3/4। तो यहाँ से करेंगे x अपॉन 94 माइनस x इक्वल टू 3 × 5 अपॉन 4 × 8। तो यहाँ से आएगा आप लोगों का 32x इक्वल टू 15 × 94 माइनस x। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद आएगा 47x बराबर 15 × 94। x बराबर 15 × 94/47। 47 से 94 दो बार जाएगा, 2 × 15 यानी कि 30। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। दो संख्याएं ऐसी है कि उनके बीच का अनुपात 4:7 है। यदि प्रत्येक को 4 से बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है, तो बड़ी संख्या क्या है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
मान लीजिए कि संख्या क्या है, 4x है और 7x है। इसमें अगर 4 जोड़ दूं, 4x+4/7x+4, तो अनुपात हो जाता है 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई 20x+20 इक्वल टू 21x+12। x बराबर 8 आएगा तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, 7x। तो 8 × 7 यानी 56। तो यहां से कह देंगे आप लोग सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। तीन संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में है। यदि संख्याओं का गुणनफल 5670 है तो सबसे बड़ी संख्या है। विकल्प दे रखे आप लोगों को यहाँ पे 5। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं। संख्याएं क्रम से 5x, 6x, 7x इस रेशियो में है, तो प्रश्न के अनुसार इनका गुणनफल 5x:6x:7x इक्वल टू 5670। एक्स क्यूब बराबर 5670 डिवाइड बाई 5 × 6 × 7 इक्वल टू 27। तो एक्स क्यूब बराबर 27, एक्स बराबर 3। सबसे बड़ी संख्या 7x, तो 7 × 3 यानी 21। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। तीन संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग 1862 है। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। विकल्प आपको यहाँ पे 5 दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि संख्या 3:2:5 के अनुपात में तो 3x, 2x और 5x है। इनके वर्गों का योग 1862। तो 3x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर इक्वल टू 1862। 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 5x स्क्वायर 25x स्क्वायर इक्वल टू 1862। 9 4 13 और 25 38x स्क्वायर इक्वल टू 1862। एक्स स्क्वायर बराबर 49, एक्स बराबर 7। सबसे छोटी संख्या कितनी है, 2x। तो 7 × 2 यानी कि 14। आप यहां से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है। उनका अंतर 105 है। इन संख्याओं का योग क्या होगा। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। को देखते हैं। अनुपात है 10:7। संख्याओं को मान लेता हूँ 10x7। अनुपात का अंतर 10x7x का यानी कि 3x है, जो कि 105 के बराबर है। 3x बराबर 105, x बराबर 35। इन संख्याओं का योग 10x और 7x यानी कि 17x। x 35 है, 17 × 35 यानी कि 595। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। ए, बी, सी और डी एक 60,000 रुपए का उपहार खरीदते हैं। ए उतना भुगतान करता है जितना अन्य लोग भुगतान कर रहे हैं। उसका 1/2 बी उतना भुगतान करता है जितना अन्य लोग भुगतान कर रहे हैं। उसका 1/3 और सी उतना भुगतान करता है जितना अन्य लोग कर रहे हैं। उसका 1/4 डी द्वारा भुगतान की गई राशि क्या है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलेंगे आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ए बी सी डी का सम जो है 60 रुपए है। ए जो है कितना करता है, 1/2 इंटू बी प्लस सी प्लस डी। बी कितना करता है, 1/3 इंटू ए प्लस सी प्लस डी। सी कितना करता है, 1/4 इंटू ए प्लस बी प्लस डी। इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 आप लोगों की ये है। तो 4c प्लस सी, ये आप लोगों का निकल कर आ जाएगा 60। ठीक है ना। ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो c बराबर 60/5 आप लोगों का यहाँ पर आएगा।
बराबर 12। इस प्रकार हमें मिलता है b बराबर 15, a बराबर 20। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि डी कितना आएगा, 60 माइनस 12 माइनस 15 माइनस 20, डी बराबर 13। तो डी का मान 13। क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पे देखिएगा। अमित और वरुण की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है, जबकि उनके खर्चों का अनुपात 5:3 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक की बचत 1,000 रुपए है, तो अमित की वार्षिक आय क्या है? 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसको देखते हैं। अमित और वरुण की आय कितनी, 3x और 2x है। अमित और वरुण का खर्चों का अनुपात कितना है, 5/3। 3x माइनस 5y बराबर 2x माइनस 3y, x बराबर 2y आ जाएगा। 3x माइनस 5y बराबर 1,000 है, ठीक है ना। तो y बराबर 1,000 आ जाएगा यहाँ से। x बराबर 2,000, अमित की आई 3 गुणा 2,000, 6,000 आ जाएगी। तो ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। यदि ए, बी और सी की वार्षिक आय का अनुपात 1:3:7 है और ए और सी की कुल वार्षिक आय 80,000 रुपए है, 8 लाख रुपए है, तो बी का मासिक वेतन रुपया में कितना होगा? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। तो देखते हैं। मान लें कि ए बी सी की वार्षिक आय x 3x 7x है। x प्लस 7x बराबर 8 लाख, 8x बराबर 8 लाख, x बराबर 1 लाख, बी की मासिक आय 3 गुणा 1 लाख बटे 12 यानी कि 25,000। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। ए बी सी की मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी की मासिक वेतन ए की मासिक वेतन से 12,000 रुपए अधिक है, तो बी की वार्षिक वेतन क्या है? 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। देखते हैं। मान लेते हैं कि ए बी सी की मासिक वेतन कितनी है, 2x 3x और 5x है। 5x माइनस 2x बराबर 12,000, x बराबर 4,000। बी की मासिक वेतन कितनी है, 3x, तो 3 इंटू 4,000 यानी कि 12,000। बी की मासिक वेतन 12 गुणा 12,000 यानी कि 14, 1,44,000। तो ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा। समरी देख लेते हैं यहाँ पे। अनुपात, समानुपात और साझेदारी। अनुपात जो है भिन्न के रूप में व्यक्त दो मात्राओं की तुलना, यह दर्शाती है कि एक मात्रा का दूसरे के सापेक्ष कितना अस्तित्व है। उदाहरण के लिए 2 से 3 का अनुपात 2:3 या 2/3 के रूप में लिखा जा सकता है। समानुपात, यह समीकरण जो बताता है कि दो अनुपात बराबर है। उदाहरण के लिए A/B बराबर C/D, तो A, B, C और D समानुपात में है। साझेदारी, व्यावसायिक संदर्भ में साझेदारी एक कानूनी व्यवस्था है जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय या स्वामित्व और प्रबंधन साझा करते हैं। लाभ और हानि आमतौर पर उनके निवेश के अनुपात या सहमत शर्तों के आधार पर साझा किए जाते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात। वर्गानुपात क्या होता है, मूल अनुपात का वर्ग करके प्राप्त अनुपात, जैसे ए बी का अनुपात A² वर्गमूलानुपात, मूल अनुपात का वर्गमूल निकालने पर प्राप्त अनुपात, जैसे ए बी का वर्गमूलानुपात √A/√B होगा। घनानुपात, मूल अनुपात का घन प्राप्त करके, जैसे ए बी का क्या हो जाएगा, A³ घनमूलानुपात, घनमूल का घनमूल लेने पर प्राप्त अनुपात, जैसे ए बी का क्या होगा, √A/√B। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को यहाँ पे पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।